A&T वीडियोस चैनल ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक वोटर आईडी कार्ड, जी हाँ, एक पर्सनलाइज प्लास्टिक पीवीसी वोटर आईडी कार्ड आप आराम से घर बैठे बिना किसी शुल्क के मंगवा सकते हैं। जी हाँ, यदि आपका वोटर आईडी कार्ड गुम गया है, फट गया है, खो गया है, चोरी हो गया है या किसी भी कारण से अब आपके पास वोटर आईडी कार्ड आपका नहीं है, तो आप आसानी से वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से निःशुल्क अपने घर के एड्रेस पर बाय पोस्ट प्लास्टिक इपिक कार्ड अपने घर पर आप मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास इपिक नंबर हैं तब भी आप वोटर हेल्पलाइन ऐप में आसानी से इसको अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपके पास इपिक संख्या नहीं है, आप किसी भी प्रकार से बीएलओ साहब की सहायता से या मतदाता सूची की सहायता से आप यह पता नहीं कर पाए कि आपका वोटर आईडी क्रमांक क्या है, तब भी आप बाय नेम अपने डिटेल्स को फेच कर सकते हैं और एक खोए हुए इपिक कार्ड को या एक नया प्लास्टिक पर्सनलाइज इपिक कार्ड आप मंगवा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार वोटर हेल्पलाइन ऐप पर पर्सनलाइज पीवीसी इपिक कार्ड किस प्रकार से आवेदन किया जाता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से एक डुप्लीकेट इपिक कार्ड मंगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर की सहायता से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में वोटर हेल्पलाइन ऐप जो कीवर्ड है वो लिखना होगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप जो ये कीवर्ड है ये आपको टाइप करना होगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आप टैप करेंगे। टैप करने पर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑफिशियल एप्लीकेशन का ये लोगो है, आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात आपको इस प्रकार का इंटरफेस यानी कि ये लॉगिन इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा। अगर आपके पास पहचान पत्र है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहचान पत्र संख्या याद नहीं है, आप भूल चुके हैं कि आपके पहचान पत्र संख्या क्या थी, आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हैं परंतु आपके पास इपिक संख्या नहीं है, तो आप चाहें तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर की सहायता से मतदाता सूची में देखकर अपना पहचान पत्र की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतदाता सूची तक को नहीं देख पा रहे हैं, अपने बीएलओ साहब का आपको पता नहीं कि बीएलओ साहब कौन है, तो आप स्कीप लॉगिन, इस इंटरफेस के स्कीप लॉगिन ऑप्शन की सहायता से भी आप एक डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का आवेदन आप लगा सकते हैं, आवेदन आप भर सकते हैं। तो हम स्कीप लॉगिन ही करेंगे। स्कीप लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे ले आया जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको मेन्यू, एक्सप्लोरर मेन्यू दी हुई है, इस एक्सप्लोरर मेन्यू पे आपको टैप करना है। एक्सप्लोरर मेन्यू पर टैप करने के पश्चात आपको इस मेन्यू में रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड, ये जो फॉर्म है फॉर्म 001 रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 001, इस ऑप्शन को आपको उपयोग में लेना है। जी हाँ, इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्क्रीन है यहाँ पे आपको लेट्स स्टार्ट बटन पे टैप करके आगे बढ़ जाना है। अब आपसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पर मोबाइल संख्या। जी हाँ, मोबाइल संख्या आप सही भरें क्योंकि ओटीपी की सहायता से इसे वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस मोबाइल नंबर पे आपका जो आवेदन है डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड ने आपकी जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, इस एप्लीकेशन को समय समय पर आपके मोबाइल पर मैसेज आएंगे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची, आपके डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, या जिस भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इससे द्वारा आपको समय समय पर दी जानी है वो इसी मोबाइल नंबर पर आपको दी जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंदराज करेंगे और सेंड ओटीपी बटन पर टैप करेंगे। सेंड ओटीपी बटन पर टैप करने के पश्चात जैसे ही आपको ओटीपी प्राप्त हो आपको वेरीफाई बटन पर टैप करना है। मोबाइल ऑथेंटिकेशन करने के पश्चात आपके सामने दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड का संख्या है। अगर आपने कहीं आपके पास उसकी जेरॉक्स कॉपी है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार से आपने वोटर आईडी का पता लगा लिया है कि मेरी वोटर आईडी संख्या ये है, तब आपको यस वाले ऑप्शन पे टैप करना है।
लेकिन अगर आपको वोटर आईडी की संख्या मालूम नहीं है, आप नहीं पता कर पाए कि मेरी गुमी जो आपके हाथ से खो गई है वोटर आईडी, उसकी संख्या को आप पता नहीं कर पाए, तो आपको नो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस की सहायता से आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट करके बताऊंगा कि दोनों ही सिचुएशंस में आपको अंदर इंटरफेस क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या अंतर मिलेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तब आप यस पर टैप करें और नेक्स्ट बटन पर टच कर दें। अब आपको डालना है यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर। तो यहाँ पे मैं वोटर आईडी संख्या डालता हूँ। वोटर आईडी संख्या आप सही डालें क्योंकि ये डेटाबेस से डाटा फेच करेगा। उसके बाद आपको करना है फेच डिटेल बटन पर टैप। फेच डिटेल बटन पर टैप करने के बाद आपको एक मैसेज दिया गया है, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी, अर्थात इन्होंने जो इनका जो सर्वर है वहाँ पर इस वोटर आईडी कार्ड को पता लगा लिया है कि हाँ ये सही है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। उसके पश्चात आपको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड बटन पर टैप करने के बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। इस प्रीव्यू को आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि आप जो वोटर आईडी कार्ड मंगाने का जो आवेदन कर रहे हैं क्या ये आपका ही है, यानी कि अर्थात आप इसी वोटर आईडी को मंगाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहचान पत्र संख्या में अगर किसी भी अंक की गलती हो जाए तो हो सकता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति का आवेदन भर दें। तो एक बार आप इस स्क्रीन पर इंश्योर हो जाएं कि क्या यह वोटर आईडी जो है वो आपकी ही है। अब इस स्थिति से ठीक पहले वापस चलते हैं बैक में। ये वो स्थिति थी जब हमारे पास वोटर आईडी संख्या थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास वोटर आईडी संख्या नहीं है तब आप उस वाले पेज तक कैसे पहुंचेंगे। तो आपको वही लेट्स स्टार्ट कर देना है। अब हम करेंगे यहाँ पर नो, आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर, यानी कि आपको वोटर आईडी संख्या मालूम नहीं है। तो आपको नो वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर मैन्युअली अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। जी हाँ, आप डिटेल्स भरेंगे, आपका नाम, आपके रिलेटिव का नाम, यानी कि आपने पहचान पत्र बनाते समय आपका रिलेटिव का क्या नाम दिया था, पति का, पिता का, माता का, तो यहाँ पे आपको वो नाम, अपने संबंधी का नाम आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर, आप जिस भी जेंडर को बिलोंग करते हैं वो आपको भरना है। आपको यहाँ पर अपनी उम्र भरनी है। उसके पश्चात आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट, जिस ज़िले से आप आते हैं, जिस ज़िले को आप बिलोंग करते हैं वो भरना है। उसके पश्चात आपको भरनी है आपकी असेंबली कंस्टिट्यूंसी। असेंबली कंस्टिट्यूंसी का मतलब होता है आपका विधानसभा क्षेत्र। अगर आपको पता नहीं है आपकी विधानसभा क्षेत्र तो अपने बीएलओ साहब से मिलिए, या अपने परिवार में किसी अन्य व्यक्ति का अगर पहचान पत्र है तो उसके पीछे लिखा रहता है आपकी विधानसभा क्षेत्र। तो आप यहाँ पर एक सही विधानसभा क्षेत्र आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके पश्चात ये जो फेच डिटेल नामक जो बटन दिया गया है, इस बटन पे आपको टैप करना है। जी ये देखिए, फेच डिटेल बटन करने के पश्चात ठीक वही मैसेज हमारे सामने आया है जब हमारे पास पहचान पत्र था, यानी कि जब हमने पहले वाले ऑप्शन को काम में लिया था, यस आई हैव अ वोटर आईडी, तो ठीक वही मैसेज हमारे सामने आया है, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी, है ना। अब हम करेंगे यहाँ पर प्रोसीड। तो आप देख लीजिए हम उसी स्थिति में आ गए। यदि हमारे पास इपिक नंबर है, हमने यस वाला ऑप्शन काम में लिया था, तब भी यही प्रीव्यू वाला पेज हमें दिखाया गया। अगर हमारे पास वोटर आईडी संख्या नहीं है, हमने मैन्युअली डिटेल्स भरी, हमने नाम भरा, संबंधी का नाम भरा, उम्र भरी, विधानसभा क्षेत्र चुना, उसके पश्चात भी आपको प्रीव्यू दिखाया गया है। यहाँ पर भी आप देख लें कि आपने जो नाम पते की सहायता से अपना वोटर आईडी कार्ड खोजा है, क्या ये आपका ही है। अगर हाँ, आपने सही वोटर आईडी कार्ड को आपने खोज लिया है, तब आपको नेक्स्ट करना है, नहीं तो आपको प्रीवियस आके डिटेल्स में आपको चेंज इस तरह से करना है कि हो सकता है कि आपने अपने जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हो सकता है आपने अपने संबंधी के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हो सकता है आपने उम्र गलत लिखी हो सकता है आपने विधानसभा क्षेत्र गलत सेलेक्ट कर लिया हो। तो इस तरह से आप दोनों ही विकल्प का ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पर भरना है हाउस नंबर, यानी कि आपके पते की एड्रेस की डिटेल। एड्रेस की डिटेल आपको वही भरनी है जो एक्चुअल आप जिस एड्रेस पर रहते हैं। इसी एड्रेस पर आपको आपका पर्सनलाइज पीवीसी एपिक कार्ड, यानी कि पर्सनलाइज प्लास्टिक कोटेड आपका वोटर आईडी कार्ड भेजा जाएगा।
तो यहाँ पर हम भरते हैं, इन फील्ड्स को भरते हैं। यहाँ पर हमारा मकान संख्या हम लिखते हैं, हिंदी में अपने आप ट्रांसलेट होके आएगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्ट्रीट लोकेलिटी, आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया कॉलोनी का आपको नाम लिखना है, हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आएगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी ट्रांसलेशन में किसी प्रकार की गलती हुई है तो आप उसको काट कर हिंदी कीबोर्ड की सहायता से आप उसे मैन्युअली लिख सकते हैं। हिंदी कीबोर्ड किस प्रकार से मोबाइल में सेटअप किया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है, उसका हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल की सहायता से देख सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन है टाउन, आप किस शहर में रहते हैं तो आपको अपने शहर का नाम यहाँ पे भरना है। उसके पश्चात ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। पुलिस स्टेशन, आपका कौन सा पुलिस थाना लगता है, आपको उस पुलिस थाने का नाम लिखना होगा। तो ये मैंने अपने पुलिस थाने का नाम भर दिया है, हिंदी भाषा में वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आएगा। उसके पश्चात आपको भरना है पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर आपको जो है अगर पता नहीं है तो आप इंटरनेट की सहायता से आप लिख सकते हैं, आपके गांव का या शहर का नाम लिखकर पिन कोड, ऐसे आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके पिन कोड आपको पता लग जाएंगे। उसके पश्चात आपको करना है इस स्क्रीन पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर एंटर रीजन फॉर रिप्लेसमेंट, ये जो आपको इतना बड़ा जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है लिखने के लिए, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप वोटर आईडी कार्ड क्यों मंगाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है आई हैव लॉ, इंग्लिश में लिखना है आपको यहाँ पे, आई हैव लॉस्ट माई एपिक कार्ड, है ना। ये मेरा रीज़न था, मैं मेरा एपिक कार्ड खो चुका हूँ तो मैं दोबारा से अपना एपिक कार्ड मंगाना चाहता हूँ। हो सकता है आपका किसी भी कारण से आपका एपिक कार्ड मंगाना चाहते हैं, वो एक्चुअल रीज़न आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके पश्चात आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ये हमने पहले भी सिलेक्ट किया था, तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर ऑटोफिल होके आया है, ये मोबाइल नंबर हमने पहले ही वेरीफाई करा चुके हैं ओटीपी की सहायता से, आप ऑटोफिल होके आया है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भरें, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात है डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ को भरने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिया गया है, आपको कैलेंडर प्रोवाइड कराया गया है। तो आपकी वोटर आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में कैसे फिल करना है, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है इसमें ईयर के लिए सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर कैलेंडर के टॉप मोस्ट पर ईयर दिया हुआ है सन 2004। तो आप क्या करें कि इस सन पर टैप करें। सन पर टैप करेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के ईयर्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो आपका जो भी डेट ऑफ ईयर है आप उसको सेलेक्ट कर लें। उसके पश्चात आपको सेलेक्ट करना है मंथ, ईयर के बाद सेलेक्ट करना है मंथ। मंथ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जनवरी का महीना आपको दिखाया जा रहा है, ये देख लीजिए जनवरी का महीना है, लेकिन आपकी जो भी मंथ ऑफ ईयर है वो आपको आगे पीछे ये जो बटन्स दिए हुए हैं इनकी सहायता से आपको सेट करने हैं। तो अप्रैल का महीना है मेरा डेट ऑफ बर्थ। उसके पश्चात आपको लेनी है यहाँ से डेट, जिस भी डेट को आपकी डेट ऑफ बर्थ बिलोंग करती है वो डेट आपको यहाँ से पिक कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसका जो डिस्प्ले है कैलेंडर के डिस्प्ले में आपको ये देखना है कि जो डेट ऑफ बर्थ आप सेट करना चाहते हैं क्या वो सेट हो चुकी है। 3 अप्रैल 1990 ये डेट ऑफ बर्थ है तो वो सेट हो चुकी है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कैलेंडर का ओके बटन टैप कर देना है। ओके बटन टैप करते ही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है टेक्स्ट बॉक्स में फिलअप हो जाएगी। उसके पश्चात आपको कर देना है इस स्क्रीन को नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के पश्चात आपसे पूछा जा रहा है कि आप वोटर आईडी कार्ड, आपका जो प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड है, पर्सनलाइज पीवीसी वोटर आईडी कार्ड जो है आप वो किस माध्यम से अपने लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 माध्यम दिए गए हैं कि आई विल करेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम CSC VRC, यानी कि CSC जो है ये गवर्नमेंट के एक तरह से कंप्यूटर की दुकानें होती हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, या आपके आसपास के मोहल्ले में भी मिल जाएंगी आपको, तो क्या आप वहाँ से लेना चाहते हैं। आई विल टू रिसीव माई वोटर आईडी बाई पोस्ट, आप अपने घर के पते पर यानी कि डाक द्वारा आप लेना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आई विल करेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम BLO, कि मैं मेरे BLO के माध्यम से लेना चाहता हूं। तो क्योंकि अब हम BLO या किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटना चाहते, हम तो हमारे घर पे वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो हम जो दूसरा ऑप्शन है इस दूसरे ऑप्शन पर टैप करेंगे, आई विल रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट। तो आपने जो अभी एड्रेस भरा था उस एड्रेस पर आपका वोटर आईडी कार्ड, प्लास्टिक PVC पर्सनलाइज वोटर आईडी कार्ड आपको आपके घर के पते पर पहुंचाया जाएगा। तो आप सेकंड ऑप्शन को काम में लें और कर दें यहाँ पर नेक्स्ट।
उसके बाद है नेम ऑफ एप्लीकेंट। आप जो भी आवेदक है, जिसका भी आप वोटर आई डी कार्ड गुम गया है, जिसका आप मंगाना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे नाम लिखें। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है सिंपली। उसके बाद आपको लिखना है प्लेस, आप जिस शहर से गाँव से बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके पश्चात आपको कर देना है डन। डन करने के पश्चात आपको प्रीव्यू के रूप में एक स्लिप दिखाई जा रही है। यहाँ पे ये देखिए, आपको प्रीव्यू में ऊपर का जो सेक्शन है ये तो आपके डेटाबेस की डिटेल है, आपके पहचान पत्र की डिटेल है जो ECI के डेटाबेस में सेव्ड है। आपको एक बार यहाँ पे भी इंश्योर कर लेना है कि ये जो एपिक नंबर है या जो आपका नाम है ये आप ही का ही है। ऐसा ना हो कि जब हमने एपिक नंबर की सहायता से डिटेल फेच की थी या बाय नेम सर्च करके डिटेल फेच की थी तो हो सकता है वहाँ पर गलत हो गया हो और हम आगे बढ़ गए हो। तो एक बार आपको फिर यहाँ पर चेक करने का, क्रॉस चेक करने का विकल्प दिया गया है कि एक बार आप इन सूचनाओं को जांच लें। उसके पश्चात क्योंकि आप घर पे अपना एपिक कार्ड मंगाना चाहते हैं तो आप अपने इस घर की पूरी डिटेल को एक बार फिर से पढ़ लें कि इस पते पर आपको जो है ECI द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपको एपिक कार्ड इस पते पर सेंड किया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रीजन है। एक बार इसको प्रीव्यू को पढ़ लें। प्रीव्यू को पढ़ने के पश्चात आपको कर देना है कन्फर्म। कन्फर्म करने के पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा एक मैसेज में। तो इस रेफरेंस नंबर को आप नोट डाउन कर लें, आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, इस रेफरेंस नंबर को आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा जो आवेदन था डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड को मैंने जो आवेदन किया था वो कहाँ तक पहुँचा, मेरा एपिक कार्ड कहाँ तक आया। तो इस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। जब आप नोट डाउन कर लें तो इसके पश्चात आप इस मैसेज को कर दें ओके। ओके करने के पश्चात आपको वापस वोटर हेल्पलाइन ऐप के डैशबोर्ड पे ले आया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने खोए हुए वोटर कार्ड को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, एक पर्सनलाइज PVC एपिक कार्ड आप अपने घर पर आराम से बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। थैंक यू।